हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन हम जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन हुए। उस उनका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये क्वेश्चंस अगर आ जाए तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे कि किस तरीके से आप अपने दिमाग में इसको बसा सकते हैं, चाहे वो आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो, या तो आपका स्क्वायर का शेप हो या रेक्टेंगल शेप हो। किसी भी शेप में, ऑक्टागन शेप में किस तरीके से बच्चे बैठते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का, उस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से फटाफट हल कर सकते हैं, ये हम आप देखेंगे, जो कि आपके रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए यूपी ट्रिपल जेई जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको इस रीजनिंग की आपको क्या चाहिए, आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप पीडीएफ फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो जानते हैं हमारा क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है और क्या बोलते हैं, बैठक व्यवस्था होता है। इसमें हमारे तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पंक्ति में बैठे होगा यानी कि एक लीनियर लाइन में बैठा होगा, या वृत्ताकार यानी कि एक सर्कल में बैठा होगा। सर्कल के भी दो केसेस बनते हैं, ठीक है, वो भी आगे बताएंगे। वृत्ताकार होगा या आयताकार होगा, ठीक है, सॉरी, वर्गाकार या आयताकार। वर्ग ये होता है और आयत हमारा ये होता है। इसके भी दो दो केसेस होते हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे पंक्ति बैठक व्यवस्था। पंक्ति मतलब एक लाइन में किस तरीके से बैठाया जाता है। उससे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट है, ये क्या है, आपका वेस्ट है। ये हमारी सब डायरेक्शंस है, ठीक है। ईस्ट को बोलते हैं पूर्व बोलते हैं, और वेस्ट हमारी पश्चिम होती है। नॉर्थ को हम उत्तर बोलते हैं और साउथ को हमारी क्या होती है, दक्षिण होती है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि एक पंक्ति दे रखी है। पंक्ति में ये नहीं बोलता है किस साइड फेस है। जब ये नहीं बोलता है तो हमेशा हम कौन सी डायरेक्शन मान लेते हैं, नॉर्थ मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्थ मान लेते हैं तो हमारा जो राइट होता है, हमारा जो दायां होता है, वो उस व्यक्ति का भी दायां हो जाता है। हमारा जो बायां होता है वो उस व्यक्ति का भी बायां, या हमारा जो लेफ्ट होता है उस व्यक्ति का भी लेफ्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो बोलता जाता है हम लोग बैठाते जाते हैं कि कौन किसके दाएं हैं, कौन किसके बाएं हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन और क्लियरली समझ में आएगा किस तरीके से करते हैं। सपोज अगर यहाँ पे बोल दें कि जो ए है वो कहाँ नहीं है, किसी भी अंत में नहीं है। तो ए अगर किसी भी अंत में नहीं है तो आप इन तीनों में से कहीं भी ए बैठा दोगे। फिर कह देंगे जो एफ है वो डी के दाएं है, तो जो एफ होगा डी के दायां होगा, ठीक है। तो डी आप यहाँ बनाओ और इसका दायां आपका कौन सा हो जाएगा भैया, डी का दायां ये होता है, तो एफ यहाँ हो जाएगा। फिर वो जैसे जैसे बोलेगा आपको वैसे वैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा दो पंक्तियों में किस तरीके से बैठक, ठीक है। ये बैठा है, तो जब आपका ये नीचे वाली पंक्तियों में जो बैठा होगा उसका फेस किस साइड होगा, आपका उसका फेस होगा हम लोगों के नॉर्थ साइड पे। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर होता है, तो नॉर्थ साइड पे उसका फेस रहा होगा। तो हमारा राइट उसका राइट और हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट। बट जो ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है उसका फेस कहाँ रहा होगा, उसका फेस तो साउथ में रहा है। जब उसका फेस साउथ में रहा है तो उसका जो हमारा जो राइट है उसका क्या बन जाता है, लेफ्ट बन जाता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है उसका राइट हो जाता है। ये आप कैसे देख सकते हैं, आप तुरंत मिरर में जाके खड़े हो जाइए, मिरर के पास आप देखिएगा आपका जो राइट है तो मिरर वाले में आपकी जो इमेज है उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। आपका जो लेफ्ट है मिरर में वही क्या होगा, राइट होगा। आई होप क्लियरली समझ में आया। क्वेश्चन में कैसे सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दिया दो पंक्तियों में किस तरीके से करते हैं। दो पंक्तियों में भी आपका इस तरीके से हो गया। आगे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार बैठा होगा तो, ठीक है। इस तरीके से दो केसेस होते हैं।
एक केसेस तो बोलता है कि केंद्र की तरफ उसका फेस है, किधर फेस है, केंद्र की तरफ फेस है। और एक बोल देता है केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे। कैसे? जैसे खो खो देखते हैं ना बच्चों, एक बच्चा उधर फेस, एक इधर, एक उधर, एक इधर, ऐसे करके बैठे होते हैं। तो वैसे ही सर्कल में एक बार केंद्र की तरफ मुंह करके बैठते हैं और एक बार केंद्र की बाहर की तरफ। तो जब क्या होता है, केंद्र के बाहर की तरफ बैठते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है। क्या होता है, केंद्र की बाहर की तरफ बैठेंगे तब आपका जो राइट है वो क्या चलता है, लेफ्ट चलता है। और आपका जो लेफ्ट होता है वो राइट चलता है, क्लॉकवाइज पे होगा। ठीक है, तो जब ये हमारा चलेगा तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। और इस तरीके से चलता है तो हमारा क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और जान लेते हैं पहले और फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब हमारा वृत्ताकार में पूछता है तो इस तरीके से वृत्त बना लेते हैं, उसमें आप उतने ही मार्क लगा लेंगे जितने बच्चों को बैठाना है। अगर 4 बैठाने हैं तो 4 को बैठाएंगे, जैसे 1 2 3 4 8 बैठाना है तो ऐसे 8 तरीके से बैठाएंगे। ठीक है, अगर फेस केंद्र की तरफ होगा तो उसका ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इस वाले का फेस केंद्र की तरफ होगा तो उसका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सिमिलरली जब इस वाले का केंद्र की तरफ फेस होगा उसका ये राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। पर जो इस तरफ होगा तो उसका ये राइट बन जाएगा और उसका ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक कोने में बैठे हैं, सभी का मुख बीच की ओर है, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है, रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है लेकिन शालिनी के सामने। शालिनी की दाईं ओर कौन बैठा है, आपको ये यहाँ पे बताना है कि कौन किसके सम्मुख और बैठा है। तो फिर क्वेश्चन के बाद आपको आंसर बताना। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ओपन करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यहाँ पे एक पार्टीशन कर देते हैं ताकि आपको यहाँ का समझ सके। यहाँ का आपका जो राइट राइट होगा और जो लेफ्ट होगा लेफ्ट होगा। पर जब ऊपर से देखा जाएगा, फेस अगर नीचे आ रहा है तो ये आपका लेफ्ट बन जाएगा, ये राइट बन जाएगा। ये आपको बहुत ध्यान से समझने की है, आपको ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा है, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। तो तिरछे रूप में तो यहाँ हम किसको बैठाते हैं, महिमा को बैठाते हैं। किसको बैठाते हैं, महिमा को बैठाते हैं। अब इसके तिरछे रूप में, ये तिरछा रूप गया तो यहाँ कौन बैठे जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा राम। कौन बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया राम। ये बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर क्या पूछ रहे हैं, राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। तो दायां मतलब राइट हैंड साइड पे। तो सुषमा यहाँ बैठी होगी। कहाँ है, यहाँ पे कौन है, सुषमा है। तो सुषमा के दाएं कौन हो गया, राम हो गया। लेफ्ट राइट साइड पे बैठा है। रवि सुषमा के बगल में है। तो जो रवि होगा, अब क्या बचा, ये बचा है तो रवि यहाँ पे बैठ जाएगा। कहाँ, सुषमा के बगल में। ठीक है, रवि कहाँ बन गया, सुषमा के बगल में। और क्या कह रहे हैं, और रवि सुषमा के बगल में और गिरिधर के सामने है। तो रवि के ये जस्ट सामने यहाँ पे कौन आ जाएगा, गिरधर। यहाँ पे कौन आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया गिरधर आ गया। चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। हाँ, तो चंद्रा यहाँ बैठेगी तो इसके दाईं ओर गिरधर हो जाएगा। पर जो चंद्रा के बाईं ओर है तो चंद्रा कहाँ बैठ जाएगी, 8 नंबर पे। कहाँ बैठ जाएगी, 8 नंबर पे। चंद्रा के बाईं ओर क्या हो गया, गिरधर हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, बाईं ओर बैठा है। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है। तो जो सविता है वो महिमा के दाईं ओर नहीं बैठी है, तो मतलब यहाँ तो नहीं बैठेगी। तो सविता कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी। तो ये क्या हो गई, सविता। और लेकिन शालिनी के सामने है तो इसके सामने कौन आ जाएगा, शालिनी। कौन आ गया, शालिनी।
अब क्वेश्चन में ये देखिए, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा क्या था। क्वेश्चन में पूछा है शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है। शालिनी ये है, शालिनी का दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो गया, तो दाईं ओर कौन बैठा है, रवि बैठा है। तो अब यहाँ पे बच्चों आंसर देखेंगे तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, यहाँ पे आंसर नंबर हमारा कौन सा हो गया बच्चों, ए हो गया। कौन सा, ए हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ दो पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है। तो जैसा हम लोगों को पता है, अगर ये कौन सा होगा हमारा, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अगर इधर की तरफ फेस करें तो ये नॉर्थ, राइट और लेफ्ट हो गया। इधर करे हैं तो साउथ की डायरेक्शन में है, तो उनका ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट हो गया। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई किसी सिरे पर नहीं है, तो ई कहाँ हो गया भाई, सेंटर में बैठा है, क्योंकि वो किसी सिरे पे नहीं बैठा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, डी एफ के बाएं से दूसरा है, तो हम क्या करते हैं, डी यहाँ बैठाते हैं। तो ये राइट हो गया, राइट, फिर इसका बायां पहला और दूसरा, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, हमारा एफ हो गया। क्या हो गया यहाँ पे हमारा, ये एफ हो गया। अब क्या कह रहे हैं, एफ हो गया, बाएं से दूसरा है, सी ई का पड़ोसी है। तो सी ई का पड़ोसी है, तो सी ये है, तो उसका क्या, ये ई है, तो ई का पड़ोसी कौन है, सी है। और क्या कह रहे हैं, सी ई का पड़ोसी और डी के विकर्णवत है, यानी कि वो डी के विकर्णवत है, इसलिए हम लोग इस साइड लेते हैं, डायगोनल बेस पे है। बी एफ का पड़ोसी है, तो एफ का पड़ोसी बी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी, क्योंकि बी किसका पड़ोसी है, एफ का पड़ोसी है। बच क्या गया हमारा, ए बच गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, बी के सामने कौन होगा भाई, जल्दी से देख के बताइए, बी के सामने कौन होगा, ई होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड का बी। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, सेकंड का बी। इसमें भी 6 दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं आपको वो याद रखने हैं। कौन कौन से हैं आपके, एम एन ओ पी क्यू तथा आर है, दो पंक्तियों में, ठीक है। 3 3 बैठे हैं दोनों में। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो फिर से हम क्यू को कहाँ रख देते हैं, सेंटर में रख देते हैं, क्योंकि इसका फेस किस साइड है, इस साइड है, तो ये राइट ये लेफ्ट। और ये यहाँ जो बैठा होगा उसका फेस नीचे होगा, तो उसका ये राइट और ये लेफ्ट। आप चाहें तो उस डायरेक्शन में खड़े होके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्यू किसी भी पंक्ति में नहीं है तो बीच में है, ठीक है, किसी पंक्ति के अंत में नहीं है। पी की स्थिति आर के बाईं ओर है, क्या है, जो पी की स्थिति है आर के बाईं ओर है। तो पी अगर हम लोग आर यहाँ बनाते हैं तो आर के बाईं ओर क्या हो जाएगा, पी हो गया हमारा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, ओ क्यू की स्थिति क्यू के पड़ोसी पी, यानी क्यू के पड़ोसी पी के विकर्णत है, तो यानी कि पी के विकर्णत ये हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, ओ बैठेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एन की स्थिति आर के पड़ोस में है, तो इसके जस्ट पड़ोस में यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा। अब बचा कौन, एम, तो एम यहाँ आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एन के सामने कौन है। अब जल्दी से देख के बताओ, एन के सामने कौन बैठा है भाई, क्यू बैठा है। एन के सामने कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि कौन बैठा है, क्यू बैठा है। चौथा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, राधा शीला महिमा और सीता एक चौकोर मेज में है, ठीक है। तो हमने मेज भी कैसा ले लिया, चौकोर ले लिया, ये कॉर्नर में बैठी हैं, ठीक है। फिर पूछा गया, राधा शीला के दाईं ओर है। अगर राधा यहाँ है, ठीक है, राधा शीला के दाईं ओर है, तो हमने यहाँ लिखा राधा, यहाँ को हम किसको बैठा दिया, राधा को बैठा दिया। अब राधा का दायां ये हो गया, राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, तो राधा के दाएं कौन बैठी है, शीला, तो शीला यहाँ बैठेगी। कहाँ बैठेगी, यहाँ पे कौन बैठेगी, शीला। फिर बोल रहे हैं महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, तो महिमा, अगर हम महिमा को कहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, महिमा को हम यहाँ बैठा देते हैं, तो महिमा के दाईं ओर कौन बैठी है, सीता बैठी है, तो सीता हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी। अब जल्दी से देख के बताओ, सीता राधा बैठी हैं, तो सीता राधा आया आपका एक आंसर, हाँ सीता राधा आपका आंसर नंबर बी दे रखा है। फिर पूछ रहे हैं राधा शीला महिमा राधा, महिमा राधा नहीं बैठी हैं।
शीला सीता नहीं बैठी है। तो सही हमारा यहाँ पे आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर नंबर यहाँ का? फोर्थ का बी। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 लड़के वृत्ताकार घेरे खड़े हैं, ठीक है, बनाकर खड़े हैं। तो यहाँ पे 5 लड़के हैं, तो 5 लड़कों को उनको खड़ा कर दो, जैसे 1 2 3 4 5। ये 5 लड़के खड़े हो गए हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? जैसा बोल रहे हैं, जो अनुभव अनुभव है, ठीक है, सॉरी अभिनव है, वो आलोक और अंकुर के बीच में है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसको खड़ा कर देते हैं? अभिनव को। यहाँ पे आप खड़ा कर दीजिए। अभी बेटा आप लोग नाम लिख लीजिएगा इस पे, ठीक है। अभिनव किसके बीच में है? आलोक और यहाँ पे कौन है? अंकुर। ये नहीं बोला है इन्होंने कि दाएं हैं बाएं, उन्होंने बोला है अभिनव आलोक अंकुर के बीच में है। तो आप कहीं से भी लेके कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? जो अपूर्व है अभिषेक के बाईं ओर है, ठीक है। अगर अभिषेक यहाँ बैठेगा तो अभिषेक का बायां ये जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठा देते हैं? अभिषेक को। ये बैठा यहाँ पे अभिषेक, सॉरी खड़ा है, ये अभिषेक यहाँ खड़ा है। तो इसके बाईं ओर कौन पे हो गया? अपूर्व हो गया। कौन हो गया? अपूर्व हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारा? क्वेश्चन में पूछा है अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है? अभिनव के ठीक, अभिनव कहाँ है? ये, ठीक है। अभिनव अब ये है, अब अभिनव का ये है तो अभिनव का राइट ये है और लेफ्ट ये है। तो दायां आपका अभिनव का क्या है? ये। अभिनव के दाईं ओर कौन बैठा है? आलोक बैठा है। कौन बैठा है? आलोक बैठा है। तो आलोक देखिए कौन से नंबर पे है? डी पे है। किस पे है? डी पे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 5 का डी। क्या सही हो गया? 5 का डी। एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह किए। आपको ये देखना है फेस इनसाइड है आपका केंद्र की तरफ है या केंद्र के बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक वृत्ताकार 6 है, तो जल्दी से आप क्या करिए? 6 लाइन बना लीजिए। एक आपकी कैसी? 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रही है? रागिनी विनीता और सरोज के मध्य नहीं है, ठीक है। तो वो वाला भी छोड़ देते। यहाँ बोला है मधु सरोज की पड़ोसी है, क्या है? परंतु अनीता के ठीक बाएं बैठी है। तो मधु सरोज की क्या है? तो सबसे पहले सरोज की क्या है? पड़ोसी है। तो ये हमने यहाँ बना दिया मधु को, इसको बैठा दिया मधु को। और वो किसकी पड़ोसी है? सरोज की पड़ोसी है। ये दोनों पड़ोस में हो गई, एक साथ हो गई, ठीक है। पर अब क्या बोल रही हैं? मधु सरोज की पड़ोसी है परंतु अनीता के ठीक बाएं बैठी है, ठीक है। तो अब अनीता को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, अनीता को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो अनीता का ये दायां हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसका बायां हो जाएगा, ठीक है। तो अनीता के बाएं हो गई। बोल रहे मधु सरोज की पड़ोसी है पर अनीता के बाएं बैठी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाईं ओर बैठी है। फिर बोल रहे हैं सुनीता रागिनी के दाएं से दूसरी है, ठीक है, स्थान पर बैठी है। अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी है। तो पहले तो अनीता ये है, अनीता के ठीक सामने हम किसको बैठा देते हैं? सुनीता को बैठा देते हैं। अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि हम जो पहले ले सकते हैं। अब सुनीता रागिनी के दाएं से दूसरी है, तो सुनीता रागिनी के दाएं से दूसरी है। तो अब रागिनी को यहाँ बैठाएंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगी? हमारी रागिनी हो जाएगी। रागिनी क्यों हो जाएगी रागिनी? ये क्योंकि रागिनी का दायां ये हो गया हमारा, ठीक है। दायां से दूसरे पे कौन है? सुनीता है। कौन है? सुनीता बैठी। बोल रहा है ना यहाँ पे कि सुनीता रागिनी के दाएं से दूसरे स्थान पे, अनीता के ठीक सामने है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोगों का बचा कौन? ये एक बच गया। तो ये इस बचे वाले पे कौन बैठेगा? देखिए क्या कौन कौन हो गया है हमारा। सुनीता हो गई, रागिनी हो गई, अनीता हो गई, सरोज हो गया, ठीक है, मधु हो गई, एक और कोई रह गई, विनीता। तो ये जो बची जगह है यहाँ पे कौन बैठ जाएगी? विनीता बैठ जाएगी। कौन बैठेगी? विनीता। क्वेश्चन में क्या बोला है आपका? सरोज के ठीक सामने कौन बैठी है? सरोज के ठीक सामने कौन बैठी है?
रागनी बैठी है। सरोज के ठीक सामने कौन बैठी है बच्चों? रागनी बैठी है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हो जाएगा यहाँ पे 6 का सी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 हो गए। सबका फेस कहाँ है? इनसाइड है, अंदर की तरफ है। मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। अभिषेक राहुल के बाईं ओर है। ठीक है, तो अभिषेक कौन बैठा है? राहुल। तो सबसे पहले हमने बनाया किसको बैठाया? राहुल को। तो राहुल का दायां ये बायां ये, तो बाईं ओर कौन बैठा है? अभिषेक बैठा है। कौन बैठा है? अभिषेक। तो अभी लिख देते हैं, रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत और गौतम के बीच में है। साकेत और गौतम के बीच, साकेत अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो साकेत हमारा क्या है? यहाँ पे साकेत है। साकेत के दाईं ओर कौन बैठ जाएगा? साकेत का दायां ये हो गया, तो दाईं ओर आपका कौन हो गया? यहाँ पे रवि हो गया। कौन हो गया? रवि। अब यहाँ पे कौन हो गया? गौतम हो गया। क्योंकि क्या कह रहे हैं, जो रवि है वो साकेत और गौतम के कहाँ है? बीच में है। आई होप सारा आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ने पूछा है गौतम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब गौतम कौन है? गौतम ये है। अब गौतम ये है, तो गौतम का दायां कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। गौतम का दायां ये हुआ राइट। अब राइट में कौन बैठा है? अभिषेक। तो बच्चों आंसर नंबर यहाँ हमारा 7 का क्या हो जाएगा? 7 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ताश के एक वृत्ताकार खेल में ए बी सी के बीच में बैठा है। ठीक है, क्या है? ए है वो बी सी के बीच में बैठा है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे करते हैं, बना लेते हैं। जो यहाँ पे बैठाते हैं ए को, और वो किसके बीच में है? बी और सी के क्या है? बीच में है। हो गया। फिर क्या बोलते हैं? एक्स वाई जेड के बीच में बैठता है। पर एक चीज़ और बोलते हैं, जो जेड है वो बी के दाईं ओर है। ठीक है, जो जेड बनेगा बी के दाईं ओर बनेगा। तो बी ये है, तो बी का दायां आपका ये आएगा ना, तो जेड यहाँ बन गया। अब जेड यहाँ बन गया, तो एक्स वाई जेड के बीच में है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आपका एक्स बनेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? हमारा वाई बन जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? वाई के ठीक दाईं कौन बैठा है? वाई के दाएं कौन बैठा है बच्चों? सी बैठा है। कौन बैठा है? सी। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा करेक्ट होगा, आंसर देखिए सी आपका बी पे दे रखा है, तो 8th का आंसर नंबर कौन सा सही हो गया? हमारा बी सही हो गया। आपको बस डायरेक्शन देखनी है भैया। जो अगर फेस सारे सबका फेस इनसाइड है, तो ये राइट राइट होगा, ये लेफ्ट लेफ्ट होगा, पर ऊपर वाले का फेस तो भैया साउथ के साइड होगा ना, तो उसका फेस ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो बस आपको फिर उस जगह पे खड़े हो के सोचना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके का फेस है वो, किस साइड डायरेक्शन में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो जल्दी से 4 प्लेस बनाओ। 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 बैठे हैं, वृत्ताकार बैठे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? राम के दाईं ओर शंकर बैठा है। ठीक है, तो राम बनाओ सबसे पहले। सबसे पहले हम किसको बैठा देंगे? राम को। राम मतलब आर हमने बैठा दिया। राम का दायां ये हमने यहाँ किसको बैठा दिया? शंकर को बैठा दिया, एस बना दिया। ठीक है, और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा है। ठीक है, अरविंद के बाईं ओर, अगर अरविंद कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा अरविंद, तो इसका दायां ये है, बायां ये, और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? गोपाल बैठ जाएगा। बैठ गए। जब आपके 8 या 9 होते हैं तब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, जब थोड़े होते हैं वो तो ईजिली हो जाता है। अब इनमें से कौन सा युगल खेल में भागीदार थे, इनमें आपको देख के बताना है। राम गोपाल, तो ठीक है, राम और गोपाल ये तो कैसे हो गए? डायगोनल हो गए राम और गोपाल। ठीक है, और फिर क्या बोल रहे हैं? गोपाल और शंकर, गोपाल और शंकर। आगे क्या बोल रहे हैं? राम और शंकर। ठीक है, राम और शंकर। फिर क्या बोल रहे हैं? गोपाल और अरविंद।
ठीक है, ये बोल रहा है। पर आप खुद देखो, जब ताश में जो लोग खेलते हैं तो वो ऑपोजिट, जब आमने सामने होते हैं तब मिलकर खेलते हैं ना कि साथ में बैठ के खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा तो वो आंसर नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चों? ध्यान से बताओ, जल्दी से देखिए। आंसर नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? 9th का ए आंसर हो जाएगा। करते हैं 20 छात्र उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ये है नॉर्थ साइड। हाँ, इस साइड पे क्या है, फेस करके वो लोग क्या करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पे है। बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से वो कौन से है? 6 नंबर पे। तो 6 नंबर हमारा ये है। ठीक है, तो इस 6 नंबर पे यहाँ पे कौन होगी? हमारी रीना है। कौन है यहाँ पे? रीना। ये किस नंबर पे है? 6 नंबर पे है। अब क्या कह रही हैं यहाँ पे? बीना और से छठे स्थान पर खड़ी है। रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं। ठीक है, तो रीना और श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं, तो 3 को हम लोग छोड़ते हैं। 3 कैसे छोड़ते हैं? रीना के बाद 3 छोड़ो, 1 2 3, ये छोड़ दिया। तो अब 10th पे हमारी कौन बैठ जाएगी? खड़ी हो जाएगी श्वेता। कौन खड़ी होगी? श्वेता। श्वेता कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे है। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? श्वेता सिर्फ 3 छात्र हैं। श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। ठीक है, ठीक बीच में, यानी कि वो 8 नंबर पे कौन खड़ी हो जाएगी? यहाँ पे राधा। क्यों? देखो, रीना 6 पे है तो रीना के 6 से 1 छूटा 7, और श्वेता 10 पे है, 10 से 1 छूटा 9, तो ठीक बीच में यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? हमारी राधा। यहाँ पे कौन? राधा का हम बना देते हैं आर। ठीक है, वही आप समझ लीजिएगा। फिर राधा का आर हो गया। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। अनीता रेखा के दाएं छोर से चौथे स्थान पे है। क्या बोल रहे हैं? जो अनीता है वो रेखा के दाएं छोर से चौथे स्थान पे है। अरे उससे पहले ऊपर क्या है? टीना राधा के दाएं के छठे पे है। टीना है राधा के दायां, राधा का दायां ये गया, इसके 6 पे आइए। 6 पे 9 से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो टीना है वो किस नंबर पे बैठेगी? 14 पे। 14 पे कौन आ जाएगी? टीना आ गई। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहे हैं? टीना राधा के दाएं के छठे स्थान पर है, ये हो गया। अनीता रेखा के दाएं छोर से चौथे स्थान पर खड़ी है। ठीक है, रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं, ये तो पता ही चल रहा है। बोल रहे हैं अनीता रेखा के दाएं छोर से चौथे स्थान पे है। ठीक है, अनीता जो है वो रेखा के दाएं से है। ठीक है, तो अनीता हम लोग पहले बैठाएंगे, अनीता कहीं बैठाएंगे तो रेखा के दायां, तो रेखा कहीं इधर बैठेगी तभी उसका दायां तो ये जाएगा, बायां इधर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया? बैठाया सबसे पहले किसको बैठाया? रेखा को। रेखा को हम लोगों ने बैठा दिया यहाँ पे। यहाँ किसको बैठाया हमने? रेखा को। अब रेखा के कितने स्थान पे टीना होगी? रेखा के दाएं छोर से चौथे स्थान पे। चौथा देखो स्थान बच्चों, ये है 1 2, ठीक है, 3 आपका हुआ, यहाँ से छोड़ के 1 2 3 4, तो 17 नंबर पे कौन बैठ जाएगी? हमारी अनीता बैठ जाएगी। कौन बैठ जाएगी? 17 नंबर पे, 17 पे अनीता बैठ गई है। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं, तो रीना देखो, हमारी रीना किस नंबर पे बैठी थी? 6 नंबर पे। जो रीना थी वो किस नंबर पे बैठी थी? 6 नंबर पे रीना थी। श्वेता हमारी 10 नंबर पे बैठी थी। ठीक है, जो रेखा थी वो 13 नंबर पे बैठी थी। अनीता हमारी 17 नंबर पे है। ठीक है, टीना हमारी किस नंबर पे है? 14 नंबर पे। ये नंबर आप याद रखिए। अब पूछा है अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हैं। अनीता कहाँ है? अनीता है हमारी 17 पे। ठीक है, टीना हमारी कहाँ है? टीना है हमारी 14 पे। ठीक है, टीना हमारी कहाँ पे है? 14 पे। तो अब 14 और 17 के बीच में देखो कितने लोग हैं? 2 खड़े हैं ना, तो इसका आंसर नंबर हमारा 10 का क्या हो गया? बी हो गया। आंसर नंबर 10 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। कितने लोग खड़े हैं? 2 लोग खड़े हैं।
अब आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। पूछा है अनीता के संबंध में श्वेता का कौन सा स्थान है। अनीता ये है ना, तो श्वेता के कौन से स्थान पे है। देखो अनीता है हमारे 17 पे। अनीता हमारी किस नंबर पे रही थी, 17 नंबर पे। और श्वेता हमारी रही है, अपने क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है। अनीता जो हमारी थी वो हमारी अनीता कितने नंबर पे थी, 17 नंबर पे अनीता थी। श्वेता हमारे नंबर पे कितने थी, 10 नंबर पे कौन थी, श्वेता थी। तो यहाँ के बीच में कितने निश आपके रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे है आपका, ठीक है, यहाँ पे है श्वेता है 10 नंबर पे। कौन है, श्वेता 10 पे है। तो यहाँ बीच में कितने, 1 2 3 4, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो श्वेता का ये कौन सा गया, दायां गया। कौन सा गया, ये श्वेता का दायां गया। और दायां वो सातवां क्या हुआ, दायां किस नंबर पे है, 7वें। तो 11 का हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हो जाता है, सी सही हो जाता है। 11 का आंसर नंबर कौन सा सही होता है बेटा, सी सही होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार, 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा काम हम लोगों का क्या है, जितने बच्चे बैठे हैं पहले उतना मार्क बना दो कि वहाँ वहाँ बैठेंगे। सबसे पहले ये लोग क्या कह रही हैं कि 6 आपके बैठे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं सरिता है जो सुषमा के ठीक बाईं ओर बैठी है। सरिता क्या है, सुषमा के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो सबसे पहले हम किसको बैठा देते हैं, सरिता को। क्या बोला इन्होंने, सरिता सुषमा के बाईं ओर बैठी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसको बैठा दिया, सुषमा को। सुषमा के बाएं ये हो गई, तो यहाँ कौन हो गई, सरिता हो गई भैया। सरिता जी यहाँ बैठ गई हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, सुधा सरिता, हाँ, सुषमा के ठीक बाईं ओर और सुधा के दाईं ओर है। तो सुधा तो बच्चों यहाँ बैठी होगी, ठीक है। सुधा कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है। तभी तो सुधा का दायां कौन सा हो जाएगा, दायां ये होगा, तो इस साइड बैठ जाएगी सरिता, ठीक है। फिर से समझे, सरिता सुषमा के बाईं ओर बैठी है, कहाँ, सुषमा के बाईं ओर बैठी है और सुधा के दाईं ओर बैठी है। आगे देखते हैं। सुधा के दाईं ओर, सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता ये है, इसके सामने कौन बैठ जाएगा, शिल्पी बैठ जाएगी। तो यहाँ पे कौन बैठी है मैडम जी, शिल्पी मैडम जी बैठी हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं, शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। तो यहाँ से तो ये बायां हो ये दायां हो गया, तो बायां आपका कहाँ होगा, यहाँ। तो सरोज यहाँ बैठी है, सरोज जी, और इनके बाएं में ये बैठी हैं शिल्पी। अब बची कौन है, अब बच गई हैं आपकी शोभा जी। तो शोभा जी कहाँ आ जाएंगी, वो शोभा जी यहाँ पे आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सुषमा से, हाँ, यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेगी। तो भाई स्थान बदल देते हैं। कौन किससे बदल रहा है, शोभा किससे बदल रही है, सुषमा से। शोभा आपकी बदल रही है सुषमा से। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपका, सुषमा बैठ जाएंगी। यहाँ कौन बैठ जाएगी, शोभा बैठ जाएगी। भाई इन लोगों ने जगह बदल दिया। फ्रेंड्स हैं आपस में कि हम यहाँ बैठ जाते हैं, आप वहाँ बैठ जाओ, तो चल जाता है फ्रेंड्स में। वैसे भी गर्ल्स टॉक समझ में आता है कि जो गर्ल्स चाहें वो कर सकती है। नेक्स्ट है, सरोज सरिता से जगह बदल देती है, ठीक है। तो सरोज की जगह पे कौन आ जाएगा, सरिता, और सरिता की जगह पे कौन आ जाएंगी, सरोज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताइए सरिता के सामने कौन बैठेगी। अब इस केस में सरिता के सामने कौन हो गई, जल्दी से देख के बताओ, सरिता कहाँ है, सरिता ये, सरिता के सामने कौन बैठ गया, शोभा। तो आंसर नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, ए हो गया। 12 का आंसर नंबर हमारा कौन सा हो गया, 12 का आंसर ए होगा, क्योंकि सरिता के सामने अब कौन बैठ गई, शोभा बैठ गई। हैं ए बी सी डी ई एफ जी और जी के केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हैं, ठीक है।
तो उसकी तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो ये 7 हो गए। तो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ए आपका मार्क करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और फिर कौन हो गए, जी। ये आपके 7 मार्क हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, ए और जी के बीच डी बैठा है। ए और जी के बीच कौन बैठा है, डी बैठा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, ए बनाते हैं, फिर क्या बना लेते हैं, जी बना लेते हैं। इनके बीच में कौन बैठ गए हैं, डी बाई जी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, डी बैठा है। जी के दाईं ओर एफ दूसरा है। जी के दायां ये चलेगा ना, जी का दायां हमारा कौन सा चलेगा, ये चलेगा। इसका पहला छोड़ के दूसरे पे किसको बैठा देंगे, एफ, ठीक है। जी के दाईं ओर एफ दूसरा है और एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। तो एफ का दायां पहला दूसरा, एफ का दायां पहला ये दूसरा ये। अब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ई बैठ गए। यहाँ कौन बैठ गए, ई बैठ गए। अब क्या कह रहे हैं, जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। तो जी के पड़ोस में सी नहीं है, तो यहाँ पे तो सी नहीं बैठा सकते, तो फिर सी कहाँ जाएगा भाई, वहाँ चला गया। वो कह रहा है कि सी यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये जो जगह है हम वहाँ पे सी को नहीं बैठाएंगे। तो वहाँ पे कौन बैठ जाएगा, आपका वो। अब यहाँ बचेगा कौन, यहाँ बच गया भैया बी, तो बी यहाँ पे आके बैठ गए। ये सीक्वेंस बन गया। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, ई है। ई का अब बायां दायां देखो, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये दायां हो गया, ये बायां। तो ई के बाएं कौन बैठा है, सी बैठा है। ऑप्शन सी देखिए कौन सा हम लोगों का करेक्ट है। तो 13 का हमारा क्या हो गया, बी। यहाँ बच्चों आंसर क्या हो गया, 13 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे आप देख के बताइए कौन सा सही नहीं है। ए के दाईं ओर दूसरा सी है, ए के दाईं ओर, दायां ये दूसरा सी है, ये तो गलत है। तो यही पूछा था क्या गलत नहीं है, तो हमारा क्या गलत नहीं है, 14 का ए। बाकी की मैच कर लेते हैं। डी के दाईं ओर दूसरा बी है, हाँ दाईं ओर दूसरा क्या है, बी है, सही है। ई के बाईं ओर दूसरा एफ है, ई के बाईं ओर दूसरा क्या है, एफ है। तो हमारा सही कौन सा नहीं है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। लोग जे के एल एम एन ओ पी और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द। तो कितने हैं, 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए बच्चों, 8 हो गया। सबका मुंह किधर है, अंदर साइड है। तो इधर का राइट, इधर का राइट, इधर का लेफ्ट, इधर का, पर ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। बस ये डायरेक्शन आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, आपका इधर पे क्या हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, फिर ये हमारा राइट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये राइट हुआ और ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है, इतनी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 लोग बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं इसमें क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं इसी सीक्वेंस में, ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ओ है वो एम के दाएं से तीसरे, तो हम एम को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। अब इसका दायां ये रहा होगा, तो इसके तीसरा कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे हम किसको बैठा देते हैं, ओ को बैठा देते हैं बच्चों। किसको बैठा देते हैं, यहाँ पे ओ को बैठा देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे एम है। आगे क्या कहते हैं, ओ केंद्र के ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के, ठीक है। ओ एम के दाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है। एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एम ये है,
तो देखो जे यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में और कितने व्यक्ति हो जाएंगे, बस एक एक व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे अनुसार है कि हम कहाँ रखते हैं, क्योंकि जे यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी, क्योंकि एक आपका देखो ये बचेगा दोनों के बीच में, ये और ये भी। इन्होंने क्या बोला है कि जो एम है और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जे और के बीच केवल तीन व्यक्ति हैं, जे और के बीच। ठीक है, तो यानी जे ये हुआ तो के, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, के रख देंगे। यहाँ पे बच्चों हमने क्या रख दिया, यहाँ पे के रख दिया। तो जे और के बीच कितने व्यक्ति, 1 2 और 3 व्यक्ति हो गए, बीच 3 व्यक्ति। पी जे की बगल में बैठा है। अब पी क्या है, जे के बगल में, यानी कि पी कहाँ आ गया, यहाँ बैठ गया, के बगल में बैठा है। और एल के बीच केवल 3 लोग हैं। ठीक है, किसके हैं, एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति है, ये हो गया। इसके बाद में कह रहे हैं पी जे के बगल में बैठा है, पी और एल के बीच केवल 3 लोग हैं, पी और एल के बीच केवल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो देखो पी हम लोग कहाँ से देखते हैं, पी ये है, यहीं से 1 2 3, तो ये एल आ गया, 1 2 3, तो दोनों साइड से एल कहाँ आ गया हमारा, ये आ गया, दोनों साइड से एल हमारा क्या हो गया, एल है। पी और एल के बीच में 3 3 हो गए। और अब क्या कहते हैं, एन पी के दाएं से दूसरा है, जो एन है वो पी के दाएं से दूसरा है। तो पी ये है, इसका दायां दूसरा ये है, तो पहला ये दूसरा, तो एन हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है क्यू, तो क्यू हमारा यहाँ बैठ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं दी गई व्यवस्था में संबंधित निम्न में से कौन सा सत्य है, आपको ये बताना है। एम के बगल में बैठा है, तो सबसे पहले देखो एम क्या के बगल में है, नहीं, तो ये गलत हो गया। एन जे के बगल में बैठा है, जो एन है वो क्या जे के बगल में बैठा है, हाँ हम लोगों ने ये क्या बनाया था, एन बनाया था। ये क्या है हमारा एन, ये एन क्या है, जे के बगल में बैठा है। पी ओ के बाएं के दूसरे स्थान में है, पी है ओ के, ये तो दाएं स्थान पे है, बायां तो इसका ये हो गया, तो ये गलत हो गया। एन और ओ के बीच 4 लोग हैं, एन और ओ के बीच में 1 2 3 नहीं, 1 2 3, ये भी गलत है। तो 17 का हमारा आंसर नंबर कौन सा बता देते हैं, 17 का आंसर बन जाता है हमारा बी। क्या बन जाता है, बी। एन है वो जे के बगल में है। आई होप क्लियरली समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्यू के बाएं के दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यों, जो जो क्यू के बाएं के दूसरे स्थान पर बैठा है, उसके बाएं के दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। क्यू है, क्यू का बायां देख लेते हैं कौन सा है, ये हमारा दायां बन जाता है और ये हमारा बायां। बायां के दूसरे स्थान पे कौन बैठा है भाई, के बैठा है। तो हमारा यहाँ 18 का आंसर क्या हो जाएगा, रुकिए, अब फिर क्या बोल रहे हैं, जो बैठा है वो कौन बैठा है, के बैठा है। अब के बाएं स्थान पे कौन बैठा है ये बताना है, के बाएं का पहला स्थान ये, दूसरा ये, तो के बाएं स्थान पे कौन बैठा है, एम बैठा है। तो इस तरीके से जो हमारा 18 का क्वेश्चन होता है, इसका आंसर हमारा कौन सा बन जाता है, ए बन जाता है। 18 का ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, हमारे लास्ट क्वेश्चन रहेगा 90 20, तो चलो फटाफट ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इनका फेस कहाँ है, केंद्र के साइड में है। ठीक है, तो ये कितने हैं, 7 है, कितने मेंबर है, 7। आप इसको 7 ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इक्वली करते हैं, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ताकि 2 3 4 हुआ, 5 6 और ये कितने हो गए, 7। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, और बैठे हैं डी
एफ के बाएं से दूसरा नहीं है, ठीक है, तो छोड़ देते हैं हम वो वाला। फिर है डी, ए के दाएं से दूसरा है। हमने क्या बनाया, ए बनाया। ए का पहला दायां ये, दूसरा दायां ये। अब ए के दूसरे दाएं पे कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है, हो गया। अब क्या बैठा बोला है, डी ए के दाएं के दूसरा है। सी ए के दाएं से तीसरा है। जो सी है वो ए के दाएं से तीसरा है। इसका दायां ये, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये कहाँ आ गया, सी आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, और सी जी के बाएं दूसरा है, ठीक है, जी के बाएं से दूसरा है। तो जी हम लोग कहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे जी, क्योंकि जी का दायां ये होता है, बायां ये, बायां का पहला दूसरा, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या कहते हैं, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बी हम ना यहाँ बना सकते हैं, ना हम बी यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि इसने कह रखा है कि हम ना बी को यहाँ बैठाएंगे ना यहाँ बैठाएंगे। तो बी बेचारा गुस्सा होके वो इस जगह पे बैठ गया, उसको वहाँ जगह मिल गई। अब क्या पहला बोला था, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, ठीक है। डी ये हमारा क्या है, इधर जाता है, इसका दायां ये है बायां, तो बायां का पहला इधर नहीं है। तो जो हमारा डी एफ, जो एफ है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, जो डी है वो एफ के बाएं से दूसरा नहीं है, ठीक है। तो एफ हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। डी तो दूर है ही, और फिर जो बचा हमारा वो कौन बचा, यहाँ पे ई बचा। क्वेश्चन देखते हैं, सी के एकदम दाएं कौन सा है। सी कहाँ है हमारा, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, सी पॉइंट ये है। अब सी ये है तो सी का ये राइट है, ये लेफ्ट है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, सी का एकदम दायां कौन सा है। तो ई का भाई एकदम, सी का एकदम दायां कौन सा है, ई है। तो यहाँ पे 19 का हमारा आंसर, नंबर 19 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 का बच्चों सी हो गया। 20 में क्या पूछ रहे हैं, ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है। ए और जी, ए और जी के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे एफ बैठे हैं। भैया कौन बैठे हैं, ये बहुत बड़े इंसान हैं और बहुत विद्यमान हैं, तो ये कौन बैठे हैं, इन्हीं को सिर्फ जी के साथ, जी और ए के साथ बैठाया गया। तो कौन से बैठे हैं, एफ बैठे हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, 20 का। अब 20 का हमारा आंसर हो जाता है, इसको आप रुक जाइए 1 मिनट, हाँ। अब इसको अंदर लिखते हैं, 20 का हमारा आंसर नंबर कौन सा होता है, ई होता है। ये आज के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, सॉरी आप इतना लेट हुआ आपको अपलोड करने के लिए, बट सारे करेक्ट आंसर्स हैं। आप फटाफट मैच कर लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, कितने नहीं। कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताइएगा। आपको टाइम दिया गया था एक फॉर्मेट बता के कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, तो फटाफट कमेंट करिए कि कितने क्वेश्चंस किस बच्चे के सही हुए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ना ही ज़्यादा टफ आएंगे और ना ही ज़्यादा ईजी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और UPSSC 2018 के और भी वीडियोस को देखने के लिए और ऐसे ही सारे वीडियोस के बारे में जानकारी लेने के लिए, PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को, YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।